हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक कुंभज और हम पढ़ रहे हैं वन शॉट जो नीट में आने वाला है। ठीक है, पूरा चैप्टर ये वन डी में कन्वर्टिस पढ़ा चुका हूँ। वन शॉट नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। इससे सेकंड टाइम टू डी है, मोशन इन प्लेन। इसमें हम क्या बोलते हैं, पूरे जो जो मेन कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट्स है, उसको डेप्थ में ना जाकर मेन मेन जो पॉइंट रहता है, पॉइंट टू पॉइंट वो डिस्कस करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, जिससे आप लोग का तो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। बाद में इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आता है। देखो, टू डी मोशन में क्या होता है, जैसे वन डी में क्या होता था, या तो एक्स एक्स सिक्स या तो वाई एक्स सिक्स। ठीक है, ये था वन डी वाला कहानी। और टू डी में क्या होता है, टू डी हमने में दो डायमेंशन लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई जेड भी ले सकते हो और जेड एक्स भी ले सकते हो, लेकिन हम कंसिडर ये किया जाता है इसलिए एक्स वाई से ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस में जो न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन हम जो लिखे थे तीन ठो, हमने दोनों डायरेक्शन में लगा दिए हैं। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, ये सब्सक्रिप्ट है, इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। मतलब ये एक्स डायरेक्शन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एक्स एक्स डायरेक्शन वो वाला दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। वो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, वो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। एक दोनों से कोई मतलब एक जो डिपेंड नहीं करता, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते ही। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये अपने रास्ते जा रहा है, वो वाई डायरेक्शन का वो अपने रास्ते जा रहा है। ठीक, तो तीनों इक्वेशन तीनों में लगता है। ये तो एक डायरेक्शन में अलग सेम इक्वेशन। याद रखे ना, इसकी वेलोसिटी इसमें यूज नहीं करते, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम होता है। क्योंकि आगे जब पढ़ोगे, कोई चीज को फेंकते हैं, हम बॉल को थ्रो करते हैं, ऐसे बॉल को थ्रो करते हैं तो वाई एक्स, तो इसका कंपोनेंट एक्स में भी आता है, वाई में भी आता है। ठीक है, लेकिन याद रख लेना, इसकी वेलोसिटी और वो एक्स वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों अलग अलग है, इससे एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसको मैं अच्छे से लिख दिया हूँ। ये वाई डायरेक्शन का अलग से, एक्स डायरेक्शन का अलग से। याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन का, वो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। दोनों एक दूसरे को मतलब नहीं है। ठीक, अपने अपने बिंदास ही है। अब देखो, याद रखना, जो इक्वेशन हमने यूज करते हैं न्यूटन इक्वेशन, उसका एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और सेम सेम टू सेम वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये इक्वेशन लिख लेना, एक्स डायरेक्शन में ये वाले फॉर्मूला। ठीक, दोनों के लिए ऐसा है। और जो ये होता है नेट, जो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वी एक्स वी वाई फाइनल, वही सेम टू सेम एक्सेलरेशन के लिए। और जो रिजल्टेंट निकालोगे एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी नेट, ऐसा निकलेगा। ठीक है, ये तो वेक्टर में हम देख चुके हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसे निकलता है, क्योंकि एक्स वाई परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ रखे लेना, तो ऐसे मत सोचना। ये ध्यान में रखना, एक्स डायरेक्शन में ये ऐसा यूज होगा, वाई डायरेक्शन में खाली वाई वाई लेंगे। फिर नेट निकालने के लिए हम दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जैसे ये से निकालते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन जो है पीएमटी 2010 में आया हुआ है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है और एक्सेलरेशन दे के रखा है, हमें निकालना है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो सिंपल से पहले से एक्सेस वाई एक्सिस लिख लो। एक्स एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दिया है 3, और वाई डायरेक्शन में दिया है 4। ठीक है, ये जे के फिर मतलब ये वाई डायरेक्शन है, ये 3 आई एक्स डायरेक्शन है। सेम टू सेम एक्स दिया है -4, सॉरी 0.4, और ए वाई दिया है 0.3। सिंपल से इक्वेशन आता है जो फाइनल पूछा है, तो ये वाला यू एक्स प्लस 80, क्या बोलते हैं, 3 + 0.4 × 10
3+4 × 7 सेम टू सेम इसके लिए भी वही यूज होगा फॉर्मूला, बस अलग होगा डायरेक्शन। ठीक, ये एक से और 0.3 × 10 × 4 मतलब ये भी 7। अब नेट निकालना है हमें, तो ये वाला जो बोला था मैंने ये स्क्वायर कर देना, तो 7√2 आ जाएगा आंसर। तो ये वाला आंसर होगा, सिंपल सा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है नेट में, सिंपल सिंपल आता है। देखो ये 1D में आता है, लेकिन हम ना मोशन द ग्रेविटी के अंदर आता है, लेकिन हम ये ना 2D में पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे आप लोग जल्दी इजीली समझ में आएगा इस वाले चैप्टर में। तो क्या किया, हम एक केस लेते हैं, किसी हाइट पे बिल्डिंग में हम चढ़ जाते हैं जो हाइट एच का है। ठीक है, सपोज बिल्डिंग है ये, इसमें हाइट पे आपने चढ़ गए, आप ड्रॉप कर रहे हो किसी बॉल ले लो, ठीक है, पार्टिकल बॉल जो बोलना है बोल लो, बॉल को ड्रॉप करते हो। इस केस में क्या इंपॉर्टेंट अब देखना, जो ये साइन देख रहे हो, याद रख रहे ना, फिजिक्स में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइन कन्वेंशन कैसे आता है ये बता रहा हूं मैं। ये हुआ एक रेफरेंस लाइन बोलते हैं इसको। सपोज करो आप यहाँ पर बैठ गए हो, इधर नीचे वाले को आप नेगेटिव लेते हो और ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, अगर कोई चीज को ऊपर फेंकते हो तो आप वेलोसिटी देर ऊपर फेंकते हो तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन मानेंगे, और जो नीचे लग रहा होगा फोर्स उसको नेगेटिव मानेंगे। तो नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लगता है जो अर्थ हमें खींचता है। ठीक है, और जैसे न्यूटन वाला जो एप्पल गिरता है अर्थ खींचता है, तो ये अर्थ होता है ग्रेविटी फोर्स की वजह से हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक, हमेशा मैक्सिमम या तो इसको पॉजिटिव ले लो या तो इसको नेगेटिव ले लो, लेकिन सब जगह ऊपर पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए नेगेटिव का कंसिडर करते हैं। और जो ग्रेविटी ऑफ एक्सलेशन आता है वाई डायरेक्शन में, उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन हमेशा जो रहता है -g ही लेते हैं एक्सलेशन। ठीक, और एक और चीज, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखो कैसा लेता जाता है डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे हो रहा है, तो हमने यहाँ के लिए नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमें ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे हाथ पे रखा हुआ है और हमारा कोई मोशन दिया नहीं गया, तो ये रेस्ट में है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक, हमने इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन लॉ में इक्वेशन डाल दिया है, हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें जो ये टाइम क्या है, ये इतना नीचे का टाइम, इतना उसको इतना टाइम लगता है नीचे गिरने में। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको। ठीक, और उस समय इस पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे जहां पर एंडिंग है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी √2gh है। ठीक, सेम टू सेम इसमें वही केस लगा है और कुछ नहीं है। याद रख रहे ना, रेफरेंस लाइन मेन है, हमेशा यहाँ पर आप बैठ जा रहे हो, ऊपर ऊपर वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर आप बैठ गए हो, आप ऊपर बॉल कैसे ड्रॉप कर रहे हो, बॉल ड्रॉप करोगे तो ये नीचे वाला ग्रेविटी फोर्स खींच रहा है, तो इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो नीचे वाले को हम ले लेंगे नेगेटिव। और वाई डायरेक्शन कुछ तो हो नहीं रहा है क्योंकि बॉल ड्रॉप कर रहे हो, और जो वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 देख रखा है, टोटल गिरने में उसको इतना टाइम लगता है, और जो लास्ट पे पहुंचता है इस लास्ट मोमेंट पे, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाता है √2gh। अब देखो सेकंड केस, अगर हम जब यहाँ पर खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, ऐसा फेंक रहे हैं, ठीक है, एक टाइम तक एक टाइम तक जाता है बॉल ऊपर, कब तक जाएगा, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक। हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी u दे के रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तब तक वो जाएगा जब तक उसकी
फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक बॉल ऊपर जाते ही जाएगा, उसके बाद अपने आप नीचे गिर जाएगा। ठीक है? तो ये हमेशा तो पता ही बताया था कि ये नीचे की तरफ फ़ोर्स लगता है, ग्रेविटी खींचती रहती है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जो रहता है वाई डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन में कोई हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन रहेगा हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है? अब देखो ये पॉजिटिव कैसे आया? पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि अब रिफ्लेक्स हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है? ऊपर फेंक रहे हैं। उस समय क्या था नीचे फेंक रहे थे, इस समय क्या है ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है? इसलिए हम पॉजिटिव साइन लिए हैं, बाकी फाइनल 0 होगा, इनिशियल अब दिख रखा है। सिंपल सी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, जिससे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, मतलब ऊपर जाने में उसको इतना टाइम लगता है। ठीक है? फिर सेम टू सेम कितना हाइट जाएगा अगर निकालना हो, और तो ये हमें पता चलेगा। ठीक, तो ये फाइनल 0 है तो कितना हाइट तक जाएगा ये? इतना हाइट तक जाएगा। ठीक है? इससे हमें ये मिल गया। अगर क्या होगा अगर बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, नीचे गिरता है, तो इसमें इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये हमें पता करना है। ठीक है? देखो, अब देखो क्या होगा अगर तुम यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और ऊपर फेंकते हो, कुछ टाइम जाता है, यहाँ पड़ जाता है और वापस आ जाता है, तुम ही खींच ले रहे हो। ठीक है? ये मत समझ लो कोई अलग है, तुम सेम हाइट के हो ना, ये तुम्हारे हाइट का ही समझ लो कोई दूसरा कोई हो, तो फिर तुम वैसे फेंकते हो, दूसरा उसको खींच ले लेता है सेम हाइट को, या खुद को ही समझ लेना कि तुम ही खींच ले रहे हो। ठीक है? तो बोलने मतलब है कि हाइट सेम होना चाहिए। ठीक, जितना समय उसको ऊपर जाने में लगता है उतना समय उसको नीचे आने में लगता है, ये मान के चलना। क्यों आता है? जब तुम न्यूटन में इक्वेशन डालोगे तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है? ये अभी उतना डेप्थ में जाने घुसने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना जितने ऊपर जाने में लगता है उतने ही नीचे आने में लगता है। ये हमने पहले निकाला है कि हाइट मैक्सिमम कितना होना, इतना ही मिलता है हमें, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टी ऊपर जाने का और नीचे जाने का टाइम, टोटल जब ऐड करोगे कितना उसको ऊपर से नीचे आने में लगता है ये मिल जाएगा। ये होता है, देखो ये इधर जाता है, ये फाइनल, फिर नीचे, फिर ये अपने हाथ में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट केस था, ये ध्यान में रखे रहना, जितना ऊपर जाने लगता है उतनी नीचे आने में लगता है। देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, a particle is projected off with initial speed from the top of the building, okay, at time 0, ऊपर से यहाँ पे चढ़ कर फेंक रहा है, 2 सेकेंड के बाद द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है? 2 सेकेंड बाद पार्टिकल स्ट्राइक कर लेता है, तो ये हाइट पूछा है उसने, तो इनिशियल दे के रखा कितना 5, यहाँ पर जाएगा फाइनल 0। ठीक है? ठीक, तो मैं क्वेश्चन देख, अच्छा दिया ही है। ओके, तो कैसे नहीं करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल से इसमें क्वेश्चन लगा, इक्वेशन लगा देंगे, इतना घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है? होता है कि एक टाइम पर फिर नीचे आएगा, लेकिन ये वाला की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यू टी हाफ ए टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। टाइम देख रखा ही है, कितना है 5 × 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 इंटू स्क्वेयर, ये 5 दूनी 10, 20 -10, तो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, सॉरी वेलोसिटी ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ये उसने बता रहा है, तो आंसर 10 ही है। ठीक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखो सेकंड वाला केस का, एक हॉट एयर बलून है,
सपोज ये रहो आप, ये कोई बच्चा है, बलून छूट गया, ठीक है, ये बलून है, छूटते 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 ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, हॉट एयर बलून ना, ये रहता है हॉट एयर बलून। सॉरी, मैं क्या बोल रहा था। जो पैराशूट पर रहता है, जो आदमी बैठे रहते हैं, ये ऐसा जाता है, ये धीरे धीरे जा रहा है ऊपर। तो फ्रॉम द ग्राउंड 50 मीटर पहुंच जाता है ग्राउंड से, मतलब ईस्ट यहाँ पर आ गया। कुछ टाइम के बाद आदमी अंदर है इसके, और ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम बलून। अच्छा, यहाँ से एक पार्टिकल में ड्रॉप कर देते हैं। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ड्रॉपिंग। जैसे अच्छा, यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो उस समय नीचे गिरने में कितना टाइम लगा उसको बताना है। तो यहाँ पर 50 है, यहाँ सॉरी 50 मीटर है, यहाँ पर ड्रॉप कर दो। जैसे ड्रॉप करोगे कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा फाइनल 0, सॉरी, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो इस टाइम पे भी जो बॉल होगा उसके जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी भी कितना होगा, वो होगा 10, ठीक है। और 50 मीटर, ये सीधा फॉर्मूला लगाओ आप, जी टी स्क्वेयर नीचे है तो फिर है 10, टाइम निकालना है मुझे 2 - 10 इंटू टी स्क्वेयर, ठीक। जब इसमें जब सॉल्व करोगे तो टी को पॉजिटिव वाला ही लेना, टी कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। दो इक्वेशन आएंगे, जब सॉल्व करोगे तो टी पॉजिटिव वाला ही लेना, ठीक है। जनरल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, बस बता रहा हूँ टेक्निक। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है ये काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन देखो, ये तो पता है, ये पैराबोलिक पाथ है ये, ठीक है। यहाँ से एक यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल होता है जो हम रिजॉल्व करते हैं एक्स डायरेक्शन में, यू cos थीटा, ये वाई डायरेक्शन का यू sin थीटा। क्या ये वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगता नहीं है, फोर्स 0 होता है, ठीक है। तो कोई फोर्स होता नहीं है, तो मास इंटू ये तो हो नहीं सकता 0, तो ये डिनोट क्या करता है, ए ही 0 निकलेगा एक्स डायरेक्शन में, तो ए एक्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी या यू cos थीटा, यहाँ पर भी हर एक पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पर जो भी फॉलो कर रहा होगा वहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी लगती है वर्टिकल में, तो वर्टिकल में कोई कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक। एक और चीज, थीटा एंड 90 मिनस थीटा, ठीक है, मतलब 60 30 50 40 रेंज सेम रहता है, सेम रेंज, ठीक। ये याद रखे रहना, ये थीटा होगा कौन सा 60 ही होगा, तो 30 का भी यही होगा, थीटा 90 सेम रेंज ही देंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब देखो कंपोनेंट, हमने एक्स डायरेक्शन में लिख लिया, ये वाई डायरेक्शन में लिख लिया, ये कांस्टेंट होता है, हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, क्योंकि फोर्स कोई होता नहीं और एक्सेलरेशन उसकी वजह से 0 होता है। इसमें एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यू sin थीटा, इनिशियल फाइनेंशियल एक्स्ट्रा सेम रहेगा। इनिशियल ये है, ये आता कैसे है, ये आता है न्यूटन ऑफ इक्वेशन u प्लस ए टी से, जब u सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाता है, ए बाई
हमेशा जो रहेगा माइनस जी रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी रहता है, खींचता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। अब फिर हमने रिजल्ट निकाला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना, ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा रिजल्ट। ठीक, टाइम हाइट ऑफ मैक्सिमम ये डिपेंड करता है, ये सॉरी, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। अगर ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट दे ये ना दे के सीधा ये दे दिया तो ये यूज कर लेना। ठीक, अगर यूएस दे दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया तो यूएस कर लेना। अगर थीटा बीटा नहीं देता है तो ये ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, दो तरह का फॉर्मूला है, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, और ये रिजल्ट याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है ये, तो डायरेक्ट यूज होता है। अब जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ठीक है, सपोज करो ये वाई एक्स है, ये थीटा प्रोजेक्टाइल करता है, यहाँ से लेकर एक्स है, और ये डॉट 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 जब मिलाओगे वाई एक्स में तो ये हुआ वाई। ठीक है, जिसका इक्वेशन है ये, और ये वाला फॉर्म होता है, ये रेंज होता है। ठीक, इतना डिस्टेंस एक्स, इतना डिस्टेंस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम फेंकते हो हवा में, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, तो ये जो पॉइंट होता है ये रिप्रेजेंट करेगी इतने एक्स डिस्टेंस पे इतना हाइट हो गया। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल जाता है। और ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। दो तरीके फॉर्म, एक रेंज वाला भी है देख लेना, एक थीटा वाला भी है, दो टाइप के इसमें फॉर्मूले हैं, हो सके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। अब देखो, और थीटा 90, 90 में थीटा हो मतलब 70 या 20, 60 या 30, या 30 या 60, 10 या 80, कुल मिला के बोलना मतलब ये है कि दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो वो उन लोग का रेंज होता है, सेम रेंज के होते हैं। यहाँ रख लेना, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो ये याद रख लेना। मैक्सिमम रेंज कहाँ पर होगा, थीटा इक्वल टू 45 पे ही होगा। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट इट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड द एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, क्या बोला इसने कि एक प्रोजेक्टाइल कर रहा है, थीटा, मैक्सिमम हाइट ये हुआ, ये हाइट मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल स्पीड क्या आ रही है, इनिशियल स्पीड क्या है इसका, यहाँ पर मान लो यू है, तो यहाँ पर u/2 हो जाएगा। ठीक, तो u cos थीटा हर चीज में कॉमन होता है, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे u cos थीटा, तो हम लिखेंगे ऐसा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा। थीटा निकालना है हमें, एंगल प्रोजेक्शन मतलब वही थीटा हुआ, ये कट जाएगा, हाफ कॉस थीटा इक्वल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, छोटा सा शॉर्ट, कुछ है नहीं, मैक्सिमम हाइट पे बोला है कि u हो जो है इनिशियल वेलोसिटी का आधा हो जाता है, तो जो v है वो होता है, जो हॉरिजॉन्टल में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल में, तो हम डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देंगे ये अर्थ से, तो हमें थीटा इक्वल 60 डिग्री मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT और एम्स में, सेम रेंज वाला 30, 60। ठीक है, ये आंसर होगा, थीटा प्लस एंड 90 में थीटा सेम रेंज देते हैं। ठीक, याद रखे रहना। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक केस आता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला, वर्टिकल वाला हम मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन वाले में पढ़ चुके हैं, जो वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो टॉपिक था सेम ही है। इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि एक, सपोज करो ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पर आदमी को भी यहाँ पर फेंकता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक रिलेशन इक्वेशन जो आता है ये लिख दिया हूँ कि कितना उसको टाइम ऑफ फ्लाइट है,
इसको पूरे ट्रेवल करने में, इस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है √2h/g। ठीक, डायरेक्ट लिख दिया मैं, डिराइव कर किया नहीं हूँ, डिराइव करोगे तो आ जाएगा। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना रहता है कि इस पॉइंट पे ये जीरो करना रहेगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक और चीज, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फेंकी जा रही है, सॉरी इनिशियल एक बॉल को उसको थ्रो कर, या समझ लो कहीं हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर रहता है वो थ्रो करता है, तो जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी रहेगी उसी समय उसकी वेलोसिटी रहेगी, किसका, वो पैकेट का, या कोई बॉल ले ले तो उसका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अब डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल फ्लो कर उससे बेसिस पे एक एरोप्लेन है, फ्लाइंग करता है द हाइट ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन 100 मीटर/सेकेंड। A bomb is dropped from the aeroplane. Calculate the time taken by the bomb to reach ground and the original distance traveled with it. ये क्या किया है कि सपोज ये हाइट है कितना, 1000 मीटर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये पंखा है, ये बम ड्रॉप करता है तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा वो, तो हमें एक टाइम निकालना है और ये रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है, ux/t, और टाइम क्या होता है, √2h/g। तो 2 × 1000 × g कितना, 10, तो क्या ये करेगा 10√2, ये कितना है, टाइम ऑफ लाइट, और रेंज 100 × 10√2 1000। ठीक है, ये होगा, और ऑप्शन देख लो, टाइम एक और आएगा 10√2 10√2 20√2 20√2। ठीक, सिंपल सा है। अब आता है इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वैसे तो आता नहीं है लेकिन छोटा सा बस देख लो एक बार। प्रोजेक्टाइल है ये, इंक्लाइन प्लेन है, जो इंक्लाइन प्लेन कितना इंक्लाइन है, अल्फा, प्रोजेक्टाइल एंगल क्या है, बीटा। इसमें भी सेम है, यू वेलोसिटी है, यू कॉस बीटा, यू साइन अल्फा। ठीक है, ये रहा। इसमें ये चेंज बस आता है, यहाँ पर जाता है एक्सलरेशन, सपोज करो यहाँ पर ये तो जी, ये दे देता है अल्फा, तो जी साइन अल्फा, ओके ओके, तो ये ऐसा आता है, ये अल्फा बनाएगा, तो जी कॉस अल्फा, और ये होता है जी साइन अल्फा, सॉरी ऐसा रहेगा अल्फा, ये होता है जी, तो जी साइन अल्फा, ये जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये रहता है मेन, बाकी कुछ चेंज नहीं है, जो सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें। और रेंज का ये है, जब टाइम की या फूड सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस देख लो एक बार, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। अब देखो रिलेटिव मोशन का 2D में दो तरह के केस आते हैं, एक रेन मेन आता है, एक बोट और मेन आता है। ठीक है, बोट मेन रिवर दोनों एक ही है, क्योंकि बोट नहीं मेन रहता है, कई बार बोट नहीं रहता, रेन रहता है, सॉरी बोट नहीं रहता उस जगह मेन रहता है। तो पहला केस वन देख लो, रेन मेन मतलब क्या है, देखो ये आदमी है, कई बारिश सीधा गिर, बारिश जोर पानी जो गिर रहा होगा सीधा गिर रहा होगा,
कभी कुछ एंगल से गिरता है, कभी बारिश सामने से आता है, कभी बारिश पीछे से आता है। ठीक है, डिपेंड ऑन पार्ट। हवा, हवा के हिसाब से आता है बारिश। तो सपोज करो कि मेन के रिस्पेक्ट मेन आप जैसे जा रहे हो, ठीक है, पीछे से बारिश आ रहा है, तो ये वाला केस है। आप खड़े हो, आप इसमें क्या है, आप चल भी रहे हो, और कई बार आप चल भी नहीं रहते। ठीक है, कई बार आप, जरूरी नहीं कि आप मोशन में हो। इसमें वर्टिकली तब कभी कभी इसमें क्या है कि अब चल रहे हो सेम स्पीड से, और बारिश ऐसा गिर रहा है। ठीक है, इसमें सब में मतलब आप चल रहे हो, ठीक है, आपके लिए वेलोसिटी या रखना है, सब में आप चल रहे हो आगे, आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। और जो कई बार सामने से बारिश आ रही है, कब नीचे से हमें ऐसे लग रहा है कि हम सीधा सीधा बारिश सीधा आ रही है, हम हमारे ऊपर गिर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि बारिश जो हो रही है पीछे से आ रहा है, जो पानी जो हम पे पड़ रहा है वो पीछे से आ रहा है। तो तीन तरह के इसमें केसेस हो गए। अब देखो तीन तरह के केस बनेंगे। पानी सामने से आ रहा हो, जिसमें बताया था, ठीक है, पानी सीधा सीधा आ रहा हो, ये पानी पीछे से आ रहे हो। तो इस केस में ये वाला देख लो, वेलोसिटी मैन ये मूव कर रहा है आगे, पानी गिर रहा है ऐसा, मेन के रिस्पेक्ट में पानी तुमको मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुमको लग रहा है कि पीछे से आ रहा है पानी। तो जब उसका वेक्टर डायग्राम बनेगा, ट्रायंगल और जो बनेगा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, रिजल्टेंट, और पानी सीधा आएगा रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे आ रहा है, मेन के रिस्पेक्ट में मेन को लग रहा है कि पीछे से आ रहा है। ठीक है, इसे मीनिंग ये है, जब रिजल्ट निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद मेन को मान लो सीधा, मेन को लग रहा है कि पानी सीधा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उन मेन के और रिवर मेन और रेन का जो हॉरिजेंटल वाला है, वो जो स्पीड है दोनों जो वेलोसिटी है वो इक्वल है। इसकी वजह से जो रिलेटिव मोशन होगा एक्स डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल में तो मेन का कोई वेलोसिटी नहीं रहता, जो भी रहेगा रेन का रहेगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब मेन और रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल हो जाए, तभी मेन को लगेगा कि जो पानी हमें गिर रहा है वो सीधा गिर रहा है। ठीक, अब आता है कि थर्ड केस आता है, जो आदमी है उसको लग रहा है कि पानी सामने से गिर रहा है, तो उस केस में जो वेक्टर डायग्राम बनेगा, रेन के रेस्पेक्ट में रेन के मेन के रेस्पेक्ट में रेन सामने से आ रहा है, और ये जो वेलोसिटी मैंने नेगेटिव हो गया। ठीक, जैसे आगे ही बढ़ रहा होगा तो उसको जब माइनस लगा देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका अपोजिट है ये। और ये तो सेम सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह साइन आ जाएगा। ठीक, तीन केस हो गया, तीनों जो भी क्वेश्चन आएगा इसी बेस पे आता है। अब देखो इससे आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर लो, ये सिविक है, सिविक एग्जाम्पल का से क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है वैसे, जेई लोग के लिए आता है सीवी वर्मा, ज्यादा हार्ड है ये। क्या बोला इसने, मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है, कोई आदमी है, सपोज करो आप ही हो, और अम्ब्रेला को आपने 30 डिग्री वर्टिकल एंगल से 30 डिग्री आपने मतलब तिरछा किया हो, कोई ऐसे करके, जैसे ये आप अम्ब्रेला तरह से तिरछा किए हो, जिससे बारिश जो है आप तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, आड़ा तिरछा करके रखे हुए हो अपने जिससे आप भीगो ना। तो इसके बाद क्या बोला कि ओके, द वर्टिकल टू रन अवे, उसका ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एंड 10 मीटर पर आवर। तो क्या उसका क्या हुआ
कि जैसे आप लोग खड़े हो, पानी गिर रहा है, अब उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग को भीगने-विगने का मन कर रहा हो, ये तो ठीक है। तो छ सिंपल सी बात है, छाता हटाओगे तभी भीगोगे। तो छाता उसने क्या किया, आज तुमने क्या किया समझो कि तुम लोगों ने छाता फेंका और दौड़ना चालू कर दिया, ठीक है, खुले में, जिसमें बारिश आप लोग को जिससे आप लोगों को क्या लगा कि जो रेन ड्रॉप है, वो सीधा आपके सिर पे गिर रहा है, सीधा गिर रहा है, ठीक है? इस बार आपको तिरछा ना लग के सीधा आप ही लोग पे गिर रहा है। आपको लग रहा है कि पानी सीधा सिर पे लग रहा है, ना कि आड़ा तिरछा, ठीक है? वर्टिकली ये वर्ड है, याद रखे ना। ये डबल हो गया था इसलिए काटा हूँ। फिर फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रोड एंड मूविंग मैन, ठीक है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी निकालना है और मेन रेन का सॉरी मेन के रिस्पेक्ट में निकालना है, दो निकालना है, ठीक। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब देखो ऐसा बनेगा कुछ डायग्राम, ठीक है। मेन है 30 डिग्री एंगल से, मेन को एक ठीक पीछे से आ रहा है बारिश, जो एंगल बना रहा है वर्टिकल 30 डिग्री, ठीक है। कोई उसके बाद में छाता फेंका या तुमने फेंका और तुमने दौड़ना चालू कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि बारिश सीधा गिर रहा है, ना कि इसमें पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमने एक वेलोसिटी डायग्राम बनाया, ये वाला केस होने के बाद। अब रेन मैन को लगा कि वर्टिकली सीधा सीधा आ रहा है, आदमी पे सीधा पानी गिर रहा है, ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तिरछा है, कितना बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ये 30, ये 30, ठीक है, इसलिए 30 बना रहा है। अब वर्टिकली गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा पी आर cos 30 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, वी आर दो कंपोनेंट आएंगे उसके, ओके सॉरी, वी आर cos 30, ये sin 30 होगा, ठीक है। वी sin 30 वेलोसिटी ऑफ मैन, वी आर cos 30 रेन मैन, ठीक, रेन मैन cos सॉरी रेन cos 30 इक्वल टू रेन मैन, ये हमें निकालना है और वेलोसिटी ऑफ आर निकालना है, ठीक है। तो ये कितना देख रखे हैं, हाफ 10 किलोमीटर पर आर, तो वी आर मिल जाएगा 20 किलोमीटर पर आर। उसके बाद हमें वी आर एन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो 20 अपॉन cos 30, ये जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे इस पे, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करोगे इस पे, तो वेलोसिटी आर एम मिल जाएगा, जो मिलेगा 20√3/2 वेलोसिटी आर एम। तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 10√3 किलोमीटर पर आर वेलोसिटी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये आंसर सॉरी कहाँ गया, ये आंसर है, ठीक, सिंपल सा है। पहले बारिश हो रहा था, इंक्लाइंड एंगल बना रहा था 30 डिग्री, पीछे से उसको लग रहा थी बारिश हो रहा है, उसके बाद उस छाता फेंका, उसके दौड़ना चालू कर दिया, तब उसको लगा कि अब बारिश सीधा आ रहा है, ठीक है। उस केस में हमने ये डायग्राम बनाया, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू मैन, अब उसको वर्टिकल लग रहा है, ठीक है, वर्टिकली आ रहा है बारिश, ऐसे उसको फील हो रहा है। एक्चुअल में तिरछा गिर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये 30 एंगल कैसे बनाता है, ये 30 डिग्री बनाया, ये 30 डिग्री बनाएगा, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा के। फिर हमने क्या किया, जब वर्टिकली उसको लग रहा है, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वो इक्वल होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन sin 30 वेलोसिटी ऑफ मैन हमने कर दिया, ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ये देख रखा हुआ है, ये एंगल पता है, तो ये मिल जाएगा, ये पता चल गया, तो
ये वाला भी मिल जाएगा, सिंपल सा है। अ- अब देखो सेकेंड केस, ट्रेन मेन बोट, ठीक है। कई जगह रिवर मेन दे देता है, कई जगह बोट मेन दे देता है। बोट में ही मेन होता है, तो रिवर मेन या रिवर बोट। तो हमने ये नदी है, ये जो दिख नहीं रहा होगा नदी टाइप का, लेकिन वो नदी है, ठीक है, रिवर है। और ये पानी बह रहा है इधर, राइट साइड पानी बह रहा है जिसकी वेलोसिटी वी आर है। ये रहा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, बी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। इसको मेन भी मान सकते हो, अगर बोट ने देख के मैन मैन तैरने दे दिया तो मेन भी मान लेना, ठीक है। जरूरी नहीं कि बोट हो, मेन भी हो सकता है। उसको जाना है सीधा उस पार, ठीक है, किसी से मिलने जाना है उस पार, कोई है इधर, और उसको जाना है नदी के उस पार, तो तैर उस या तो वो चाहेगा कि सीधा वो तैरना कोशिश करेगा सीधा, लेकिन जाएगा तिरछा, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो रिवर की वेलोसिटी रहेगी वो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा उसकी स्पीड पे, किसके, मेन के। ठीक है, तो बोर्ड भी ले लो, मेन भी ले लो, अपने हिसाब से जो सेलेक्ट करना कर लेना। तो ये तो सिंपल हुआ। ये डी क्या है, रिवर की अ, चौड़ाई, ठीक है। अब देखो जो पीछे डायग्राम देखे हो, कुछ ऐसे था, ये बी आर था, ये कुछ एंगल बनाया था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये थीटा था, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर था इधर, और ये इस पार था, किसी को किसी से मिलने जाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, कहाँ गया, अच्छा ये रहा वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट आता है, किसका, वेलोसिटी ऑफ बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक बोट के लॉन्ग आएगा, एक रिवर के लॉन्ग आएगा, ठीक है। ठीक है, दो कंपोनेंट आएगा इसका। तो हमने एक्स डायरेक्शन लिख लिया, वाई डायरेक्शन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने लिखा है, ठीक है। इससे आएगा ये एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में लिखा हमने, तो ये वाला कंपोनेंट इधर माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव आया। और वेलोसिटी ऑफ रिवर वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, तो जीरो लेंगे, तो सिंपल सा ये हमें मिल जाएगा, हमें इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। और टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, मतलब रिवर क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट ले लो, इसमें डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। जो तो डिस्प्लेसमेंट हो वाई डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बोट तो मूव नहीं कर रहा है, जो भी डायरेक्शन में अगर बोट को उस पार जाना है तो वाई डायरेक्शन में मूव करना होगा, तो वे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक उल्टा हो गया था। तो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन होगा, हमने ले लिया डी, वेलोसिटी का जो वाई डायरेक्शन लेगा वी बी और cos थीटा, क्योंकि बस एक ही जो है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जो भी इफेक्ट करेगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ही इफेक्ट करेगा टाइम को उस पर पहुंचने के, मिलने के लिए, पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ वाई डायरेक्शन वाला, टाइम टेकन बाय द बोटमैन टू क्रॉस द रिवर। ये लगा लो गोलियां, इसको डब्बे में भर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्पीड, क्योंकि वाई डायरेक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि उसको सीधा ही उस पार ही जाना है, इसलिए हम वाई डायरेक्शन का लेंगे वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन लेंगे। अब देखते एक टर्म आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, उसको तैरता है, चाहता है यहाँ पहुंचे, लेकिन रियर
रिवर की वेलोसिटी की वजह से वो यहाँ पर कहीं पहुँचता है, किनारे कहीं पर, तो ये होता है ड्रिफ्ट। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स, ये वाई, इसलिए ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस व्हेन इट रीचेस द ऑन द अदर बैंक, मतलब उस पार, अदर बैंक, ये अदर बैंक हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ ड्रिफ्ट। पहुंचना चाहता था यहाँ पर, लेकिन रिवर की वेलोसिटी की वजह से कुछ न कुछ उसके इफेक्ट करेगा और पहुंच जाएगा कहीं यहाँ पर। उसको मिलना था इस यहाँ पर, और कहीं और जाके मिलना पड़ेगा उसको, ठीक है। मतलब वो एग्जैक्ट जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो कितना ट्रेवल करता है, वो इफेक्ट कौन सा करेगा, टाइम तो सेम ही रहेगा, जो इतना टाइम लगेगा वही सेम टाइम लगेगा, लेकिन जो इफेक्ट क्या करेगा, वेलोसिटी के जो ओरिएंटेड वेलोसिटी रहेगा, ये वाला वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल। अब तो केसेस पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं। अब देखो केस 1 आता है, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। उस पर पहुंचने के लिए, अपने पार्टनर के पास पहुंचने के लिए उसको शॉर्टेस्ट टाइम कितना इंटरवल लगेगा, शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा जब वो सीधा सीधा जाए, ठीक है। जो थीटा था, जो ये था, वो जीरो हो जाए, जो थीटा था वो जीरो हो जाए, मतलब ये वाला सीधा हो जाए, ऐसा ना जाके ऐसा सीधा सीधा जाएगा, तभी वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच सकता है। ये हुआ डी। और जो कॉस थीटा था, थीटा जीरो हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। ये तो है सिंपल सा केस 1। अब देखो सेकंड केस, उसने बोला है कि जहां से स्टार्ट किया है उसके जस्ट अपोजिट साइड, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तभी ये जो एक्स लेते हैं इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसमें कल क्या किया, उसने ड्रिफ्ट जीरो ले लिया है, तो एक्स ले लिया जीरो, तो उस कंडीशन में जो हम निकाले थे मेन इक्वेशन से, हम ये रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। दो इक्वेशन मिलता है, ये वाला मिलेगा एक, एक ये वाला मिलेगा, ठीक। तो कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता, तो थीटा इक्वल टू 90 नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो कोई मतलब का नहीं है। सॉरी, जीरो, डी अपॉन जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये केस वैलिड नहीं है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी देख लो। और ये वेलोसिटी जो रिवर होगा वो बोर्ड रिस्पेक्ट बेस से क्या बोलते हैं, ज़्यादा हो, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, और ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो -1 से 1 ही जाता है, ठीक। 1 से बड़ा नहीं जाता, 1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा, सॉरी 1 के इक्वल रहेगा या 1 से बड़ा होगा, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जब साइन थीटा इक्वल टू 1 रखोगे ग्रेटर देन 1, तो वी आर इक्वल टू वी बी आर ग्रेटर देन 1, तो वी आर इक्वल टू बी आर नॉट पॉसिबल, ठीक। ये आएगा दो केस। अब देखो लास्ट केस वाला। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ वाला, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये पाथ। तो एज क्या है, पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बोटमैन वेयर ही रीचेस द अपोजिट शोर, ये अपोजिट शोर है, मतलब अपोजिट साइड, एक नदी का दूसरा किनारा। तो एक ये आता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ले आते हैं। दो तरह के केस बनते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ बोट जो है रिवर से ज़्यादा हो जाए, बोट का जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, उस केस में एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक। एक्स मिनिमम, मतलब ये एक्स जीरो होगा तभी एक्स मिनिमम होगा, तो डी हो जाएगा, ठीक। उस केस में ये वाला आता है। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये बनेगा, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट ये होगा और ड्रिफ्ट ये होगा मिनिमम, ठीक। इसमें मिनिमम क्या है, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर। दो केस, दो ड्रिफ्ट,
दो डिस्टेंस। ठीक, तो ये याद रखे रहना। अब एक को कर लेते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो क्वेश्चन, स्पीड ऑफ समर, क्या स्पीड समर, स्विमर है, ठीक है, स्विमर ये स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ रिवर दिया रखा है, तो पहले ये देख रखा है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर देख रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। स्लोइंग ईस्ट मतलब एक ऐसा होगा, ये ईस्ट, इधर वेलोसिटी बह रहा है, सॉरी रिवर बह रहा है। इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ, ठीक है, ये साउथ हुआ। बैंक विशेष टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। द एंगल एट विच शुड मेड हिज स्ट्रोक्स नॉर्थ, नॉर्थ के साथ क्या एंगल बनाएगा जो सबसे कम दूरी वो ट्रेवल करे। तो सपोज करो ये थीटा, ठीक, और ये देख रखा है क्या, सॉरी ये बी आर दिया है, ये बी आर है, ये 20 दिया है, ये हो जाएगा 10, ठीक। पैरेललोग्राम वाला लगाओगे तो आएगा साइन थीटा वेलोसिटी बी आर इक्वल टू वेलोसिटी आर 10/20, तो ये होगा 10 इक्वल टू 30 डिग्री, कौन सा, वेस्ट, अपोजिट में ले रहे हैं। इसके इसके अपोजिट में मतलब इसके वेस्ट, इस पॉइंट से वेस्ट, इधर 30 डिग्री इसलिए वेस्ट लिए हैं, ठीक। इधर नहीं लेना है, इसको मेजरमेंट नहीं करना है, इस पॉइंट से 30 डिग्री, तो ये एंगल लेता है 30, ठीक। तो ये आ जाएगा आंसर।